Hello everyone. So today we'll continue with the CAT previous year question series, and this will be the set number 40 from CAT 2020 paper. Now we'll continue with what's the question. Okay, so the question says a humanities department of a college is planning to organize 8 seminars, one for each of the 8 doctoral students A, B, C, D, E, F, G, and H. 4 of them are from economics, 3 from sociology, and 1 from anthropology department. Each student is guided by one among P, Q, R, S, and T. 2 students are guided by each of P, R, and T, while one student is guided by each Q and S. ठीक है, तो हमारे को पता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ABCDEFGH, एंड हमारे पास क्या बोलते हैं टीचर्स कौन कौन है. वी हैव टीचर्स एज PQRS एंड T. ठीक है, उसमें से वी नो दैट 2 students are guided by P and R and T, and 1 student is guided by each Q and S. ओके, एंड उसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा टीचर्स का वो भी नहीं पता, एंड देन स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स गाइड हो रहे हैं इन टीचर्स से वो भी नहीं पता. ईच स्टूडेंट इज गाइडेड बाय अ गाइड बिलोंगिंग टू देयर डिपार्टमेंट. तो मतलब जो स्टूडेंट्स जिस डिपार्टमेंट के होंगे, द टीचर और द गाइड हैज टू बी फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट. Each seminar is to be scheduled in one of the 4 consecutive 30-minute slots starting at 9 a.m., 9:30 a.m., 10 a.m., and 10:30 a.m. on the same day. More than one seminars can be scheduled in a slot, provided that the guide is free. Only 3 rooms are available, and hence at most 3 seminars can be scheduled in a slot. Students who are guided by the same guide must be scheduled in the consecutive slots. ठीक है, तो हमारे पास we have 4 slots, 9 a.m. का, and then 9:30 a.m. का, and then 10 का, and then 10:30 का. ठीक है, we have 4 such slots. ठीक है, हमारे पास ऐसे 4 स्लॉट्स है. हर स्लॉट के अंदर वी नो दैट एट मोस्ट 3, सॉरी, हर एक टाइम स्लॉट के अंदर 3 रूम्स अवेलेबल हैं, तो एट मोस्ट 3 सेमिनार्स कैन बी शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट. ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है बेसिकली कि कौन से सेमिनार्स बाय विच टीचर्स एंड बाय विच स्टूडेंट्स आर बीइंग अटेंडेड इन दैट स्लॉट. तो हमें पता है क्या क्या कि कौन सा, एक तो टीचर कौन सा वो ले रही है या फिर गाइड कौन सा ले रहा है, एंड उसमें स्टूडेंट कौन है, एंड वो सब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, सिमिलरली इन ईच स्लॉट वी नो देयर इज अ टीचर, स्टूडेंट, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट विच सब्जेक्ट. टीचर, स्टूडेंट, एंड देन सब्जेक्ट. टीचर, स्टूडेंट, एंड देन सब्जेक्ट. सो ये हम टेबल बना सकते हैं. ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, कंडीशंस को देखते हैं. हमें हाउ विल बी फाइंड आउट कि कौन सा कहाँ पर है, यूजिंग दीज फॉलोइंग कंडीशंस. सो द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स. तो हर एक 4 स्लॉट्स में एक सेमिनार है इकोनॉमिक्स का. ठीक है, सो हमें पता है एक इकोनॉमिक्स का स्लॉट यहाँ पर है, एक इकोनॉमिक्स का यहाँ पर है, एक इकोनॉमिक्स का यहाँ पर है, एंड देन एक इकोनॉमिक्स का यहाँ पर है. ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली. स्टूडेंट्स, सेमिनार्स बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट्स. तो 4 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के हमें पता है कि 4 इकोनॉमिक्स के, 3 सोशोलॉजी के, एंड 1 एंथ्रोपोलॉजी का है. उसमें से चारों के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक एक स्लॉट, उनका एक एक जो सेमिनार है वो हर एक स्लॉट के अंदर है. एज, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, एज इज द ओनली सेमिनार्स दैट इज शेड्यूल्ड एट 10 a.m. ए इज गाइडेड बाय आर. ए इज गाइडेड बाय आर, तो हमें पता है ए यहाँ पे गाइड बाय हो रहा है आर, एंड ही इज द ओनली पर्सन
जिसका क्या बोलते हैं 10 AM पे स्लॉट है। एंड वी नो दैट इकोनॉमिक्स वाले का हर एक में स्लॉट है। इन ईच ऑफ द एवरी स्लॉट, हर एक में उसका एक सेमिनार है, हर एक स्लॉट में इकोनॉमिक्स वाले का सेमिनार है। एंड ए इज द ओनली वन जिसका 10 AM के स्लॉट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है एंड ही इज बीइंग गाइडेड बाय आर। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स का टीचर है आर। इतना अपने को पता चल गया। तो ए जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें एक तो इको के स्टूडेंट्स हो गए, और एक हो गए सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स, और एक हो गए एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाले में एक तो ए आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमने सेकंड कंडीशन भी देख ली, एफ इज एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हु सेमिनार इज शेड्यूल्ड एट 10:30 AM। तो यहाँ पे पता है हमें एफ का एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट है, एफ एक तो एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट है एंड उसका 10:30 AM पे एक सेमिनार शेड्यूल हुआ है। ठीक है, तो हमने थर्ड कंडीशन भी देख ली। अब कमिंग टू द फोर्थ कंडीशन सेज द सेमिनार ऑफ अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट इज शेड्यूल्ड एट 9 AM। तो 9 AM पे एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट का सेमिनार है। तो हमने फोर्थ कंडीशन भी देख ली। ठीक है, अब वो कौन स्टूडेंट है और कौन टीचर है ये भी नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि 9 AM पे एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट का सेमिनार है। बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। तो हमें पता है बी और जी दोनों सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं हु सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। तो एक सेम स्लॉट है जिसमें दोनों के सेमिनार शेड्यूल्ड हैं। द सेमिनार ऑफ द इकोनॉमिक स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी इज ऑल्सो शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। तो जिस स्लॉट में ये बी और जी शेड्यूल्ड है, उसी स्लॉट में एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है हु इज बीइंग गाइडेड बाय टी। तो हमें इसका मतलब पता चल गया टी जो है वो इको का टीचर है। ठीक है, एंड वो बंदा भी इज ऑल्सो शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। अपने को इतना पता चल गया। ठीक है, अब P हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी, बट अभी ये पहले अगर हम फिफ्थ स्टेटमेंट पे आए तो हमें पता नहीं है वो कौन सा स्लॉट है जिसमें तीनों के तीनों सेम स्लॉट में है। तो वी कैन नॉट कंप्लीट दिस कंडीशन येट, बिकॉज हमें अभी इस स्लॉट का आइडिया नहीं है कि ये कौन सा स्लॉट है। कमिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, P who is guiding both B and C has student scheduled in the first two slots। तो P who is guiding B and C, हमें पता है B सोशोलॉजी स्टूडेंट है, तो C भी सोशोलॉजी स्टूडेंट होगा। तो जो तीन सोशोलॉजी के हैं वो हमें पता चल गया B, G एंड C हैं। एंड P जो है वो किसको गाइड कर रहा है, B एंड C को। एंड सब्जेक्ट क्या है उसका, सोशोलॉजी। ठीक है, एंड उसके फर्स्ट टू स्लॉट्स में है क्या बोलते हैं सेमिनार्स। ठीक है, तो एक तो हमें पता है उसका फर्स्ट स्लॉट में है और एक सेकंड स्लॉट में है पी का, एक सेकंड स्लॉट में है सोशोलॉजी। अब वो बी है या फिर सी है ये नहीं पता। और एक पी का फर्स्ट स्लॉट में सोशोलॉजी। अब वो बी है सी है हमें नहीं पता। ठीक है, अगर अब बी जी और सी सोशोलॉजी के तीन लोग हैं और एक एफ एंथ्रोपोलॉजी का है, तो इकोनॉमिक्स के कौन चार हो गए, उसके इकोनॉमिक्स के हो गए ए डी ई एन एच, ये चार इकोनॉमिक्स के हो गए। तो हमें स्टूडेंट्स तो पता चल गया कौन किस किस के हैं। ठीक है, हमने ये भी देख लिया सिक्स स्टेटमेंट। अब सेवन स्टेटमेंट का कह रहा है ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन टू कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट्स। हमें पता है जी जो है वो सोशियोलॉजी स्टूडेंट है। एंड इसमें हमें ये भी पता है कि बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हुज सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। तो हमें और एक और चीज हमें अब क्या पता चल गई, जी और ए का शेड्यूल हुआ है कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट्स में। अगर ए हमें पता है थर्ड स्लॉट में है विच इज अ 10 AM स्लॉट, और हमें पता है कि बी इज बीइंग गाइडेड बाय पी एंड बी एंड जी आर इन द सेम स्लॉट। सो जो ये ओवरलैप हो रहा है दो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स का, दैट कैन हैपन ओनली इन द सेकंड स्लॉट 9:30 वाला। उसमें से एक तो बी होगा और एक जी होगा, क्योंकि जी जो है इट इज बीइंग शेड्यूल्ड इन द consecutive slots with A, and the only possibility
for G to be scheduled in the consecutive slot with A, along with it being scheduled with B, is the 9:30 slot. कि उसका एक तो स्टूडेंट होगा यहाँ पे G, और P जो गाइड कर रहा है B और C को, B को वो गाइड कर रहा होगा G के साथ, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रही है, और C को वो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में गाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो हमने A एंड G आर शेड्यूल्ड इन द सेम कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट्स, ये हमने कर लिया। और फिर ये क्या कह रहा है, B एंड G आर बोथ sociology students whose seminars are scheduled in the same slot, ये भी हो गया। And the seminars of an economic student who is guided by T is also scheduled in the same slot. तो ये जो economic student है जो सेम स्लॉट में है, he is being guided by T, क्योंकि economic student हर एक स्लॉट में एक एक है। एंड हमें ये भी पता है students who are guided by the same guide must be scheduled in the consecutive slots. तो हमें पता है जो इकोनॉमिक्स के टीचर है वो कौन है, टी और आर, दोनों के पास दो दो स्टूडेंट्स हैं, एंड दे नीड टू बी शेड्यूल्ड इन द कॉन्सिक्यूटिव स्लॉट्स। तो द ओनली पॉसिबिलिटीज इज कि पहले के दो जो इकोनॉमिक्स के हैं वो टी ने लिए होंगे, क्योंकि थर्ड वाला तो आर ने लिया है, और फोर्थ वाला जो लास्ट के दो हैं, थर्ड और फोर्थ, वो दोनों आर ने लिए होंगे। इतना अपने को पता चल गया है। ठीक है, एंड ये जो पी है दोनों सोशोलॉजी का है। अब ये जो एक सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का बच्चा, वो या फिर तो क्यू हो सकता है, क्यू हो सकता है एक सोशियोलॉजी का पढ़ा रहा हो, या फिर वो, एक सेकेंड, क्यू हो सकता है कि वो सोशियोलॉजी का हो, क्योंकि सोशियोलॉजी के तीन बच्चे हैं, जो एक बचा हुआ है हो सकता है वो क्यू पढ़ा रहा हो, या फिर वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा हो। सिमिलरली एस भी हो सकता है, या फिर तो वो, अगर क्यू सोशियोलॉजी वाला है तो एस एंथ्रोपोलॉजी वाला होगा, और अगर क्यू एंथ्रोपोलॉजी वाला है तो एस सोशियोलॉजी वाला होगा। ठीक है, ये तो हमने को पता चल गया। तो हमने सारी स्टेटमेंट्स कवर कर ली हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, कि हमें इतना डेटा पता चल पाया थ्रू द स्टेटमेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओनली वन सेमिनार इज शेड्यूल्ड इन द सेकंड स्लॉट। सेकंड स्लॉट में 3 सेमिनार्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, 3 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द लास्ट स्लॉट में 2 सेमिनार्स है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, 3 सेमिनार्स आर शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, इन द फर्स्ट स्लॉट देयर आर ओनली 2, एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज 2 seminars are scheduled in the first slot, which is true. So the only true statement over here is D. तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, who all are not getting any economic students, who all are not guiding any economic students। तो economics की गाइड कौन 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 है, economics की गाइड वी नो दैट आर, आर एंड टी। तो आर एंड टी को छोड़ के पी क्यू एंड एस जो बच गए, दोज आर नॉट गाइडिंग इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू एन एस, सी। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following statements is necessarily true? Q is guiding G। हमें पता नहीं है Q किसको गाइड कर रहा है अभी, तो दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। H is a economic student, we know that H is a economic student, यहाँ से हमें पता है। so that this is necessarily true, तो हमें अपना आंसर तो मिल गया B। बट आगे की स्टेटमेंट देख लेते हैं। B is scheduled in the first slot, we know that B is scheduled in the second slot, and the last is S is guiding F। we don't know who S is guiding because he can be either anthropology or sociology। तो इसका आंसर क्या है, B। इतना अगर तुमने कर लिया तो आंसर्स तो सारे हो ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ डी इज शेड्यूल्ड इन द स्लॉट लेटर देन क्यूज। तो अब इसको हम रेड से करते हैं इस केस को। ये कह क्या रहा है कि अगर डी है, जो डी है इट इज शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट लेटर देन क्यूज। क्यू का स्लॉट क्या है अब, ठीक है, हमें अभी क्यू का स्लॉट नहीं पता, और हमें पता है डी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। तो डी क्यू के पास क्या जगह बची है, अगर क्यू यहाँ पे, क्यू अगर एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट होता, सो देयर इज नो स्लॉट लेटर देन क्यूज, बिकॉज जो क्यू का स्लॉट है लास्ट होगा। सो ऑब्वियसली इन दिस केस क्यू इज बीइंग शेड्यूल्ड वेयर, क्यू इज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। ठीक है,
क्योंकि अगर वो एंथ्रोपोलॉजी होता तो उसके बाद तो उसके पास कोई स्लॉट बचा ही नहीं. And if D is being scheduled in a slot later than Q and D is an economic student, तो which possibility is left for D? कि D यहाँ पे schedule होगा 10:30 के slot में. ठीक है. So if D is being scheduled in a later slot than Q, then which of the following statement is true? E and H are guided by T. जो E और H होगा, क्योंकि अब A और D जो थे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, वो तो R गाइड कर रहा है, तो जो E और H बचा वो T गाइड करेगा. यस, दिस इज ट्रू. G is guided by Q. अब जो G है वो गाइड कर रहा है कौन? Q. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन दिस केस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. ओके, वी हैव डन दिस क्वेश्चन नाउ. ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम ये रेड वाला मिटा देते हैं पहले, जो ये केस था इस क्वेश्चन के लिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ ई एंड क्यू आर बोथ शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट. हमें पता है ई इज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट एंड क्यू इज अ either sociology or anthropology teacher. ठीक है. if E and Q are scheduled in the same slot, then which of the following best describes the relationship between D, T and H? अब इसके लिए दो केसेस होंगे. सी Q is either a sociology or anthropology teacher and E is a economic student. So one case is कि वो एंथ्रोपोलॉजी टीचर हो, Q वो यहाँ पर हो, और E जो इकोनॉमिक स्टूडेंट है वो ऐसे हो. और द सेकंड केसेस कि जो क्यू है वो सोशोलॉजी स्टूडेंट हो, वो टीचर हो सॉरी, एंड ई जो इकोनॉमिक स्टूडेंट है वो यहाँ पर हो. दीज आर द टू केसेस पॉसिबल, ऑरेंज एंड रेड वंस. सो अब इसमें क्या बता रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डी एच एंड टी. डी एच एंड टी. डी एच एंड टी क्या है? डी और एच इकोनॉमिक स्टूडेंट है और टी क्या इकोनॉमिक्स टीचर है. सो अगर हम केस वन की बात लेते हैं, रेड केस की बात लेते हैं. ठीक है, हम इन केस वन, इफ क्यू इज हेयर, अगर हम रेड केस की बात ले रहे हैं, क्यू इज द एंथ्रोपोलॉजी टीचर एंड ई इज द इकोनॉमिक स्टूडेंट ओवर हेयर, तब उस केस में डी और एच जो हैं वो इधर और इधर होंगे. दे कैन बी एनीवेज, डी इधर हो सकता है, एच इधर हो सकता है, बट बोथ विल बी गाइडेड बाय टी. हाँ. एंड अगर अगर हम सेकंड केस की बात करें कि सेकंड केस जो ऑरेंज वाला केस था उसकी अगर बात करें कि क्यू सोशोलॉजी टीचर है और ई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट इधर है, तो डी और एच में से एटलीस्ट वन ऑफ देम, एक इधर होगा एच, इधर एच और डी में से कोई भी हो सकता है, और इधर डी और एच में से कोई भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी being guided by T, the other one will be guided by R, but one of them will be guided by T. So in both the cases, in the second case one of them is being guided by T, in the first case both of them are being guided by T. So at least one of them is being guided by T. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सेकंड केस हुआ तो बोथ तो नहीं होंगे. नीदर भी नहीं कह सकते क्योंकि एटलीस्ट एक तो है ही. एग्जैक्टली वन भी नहीं कह सकते बिकॉज अगर फर्स्ट केस हुआ तो दोनों है. सो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बीइंग गाइडेड बाय टी. ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विल इरेज दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन. इफ डी इज शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट नेसेसरली ट्रू. ये कह रहा है डी इज शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू. अब क्यू इज इधर अ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट. कैन क्यू बी हेयर अ एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट? अगर क्यू यहाँ पे होता, हमें पता है डी राइट बिफोर क्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड बिकॉज यहाँ पे तो ए है, तो क्यू एंथ्रोपोलॉजी तो हो नहीं सकता क्योंकि डी इसके पहले नहीं आ पाएगा. सो क्यू हैज टू बी अ सोशियोलॉजी टीचर इन दिस केस. एंड अगर क्यू सोशियोलॉजी एंड डी हमें पता है कि राइट बिफोर क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे डी जो इकोनॉमिक स्टूडेंट है, ही विल बी बीइंग गाइडेड बाय टी. ठीक है.
अब जो बचे हुए दो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, कौन कौन बचे हैं, ई और एच, दे कैन बी इधर इन द 9:30 स्लॉट और इन द 10:30 स्लॉट। ठीक है। तब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। जी इज बीइंग गाइडेड बाय क्यू, जी इज बीइंग गाइडेड बाय क्यू, दिस इज नेसेसरली ट्रू। डी इज गाइडेड बाय टी, डी इज गाइडेड बाय टी, दिस इज ऑल्सो नेसेसरली ट्रू, यहाँ से हमने दिख रहा है। एफ इज गाइडेड बाय एस, एफ इज बीइंग गाइडेड बाय एस। अगर हमें पता चल गया कि क्यू सोशलॉजी टीचर है, तो उस केस में एस एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट होगा, टीचर होगा फॉर श्योर। एंड हमें पता है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट एक ही है एफ, एंड टीचर भी एक ही है, तो एफ को कौन गाइड कर रहा होगा, एस ही गाइड कर रहा होगा। तो दिस इज ऑल्सो नेसेसरली ट्रू। एंड लास्ट क्या है, ई इज बीइंग गाइडेड बाय आर। अब जो ई है वो इकोनॉमिक स्टूडेंट है, ही कैन बी गाइडेड, उसके पास दो स्लॉट्स हैं, ही कैन बी इधर गाइडेड बाय टी एट द 9:30 AM स्लॉट, और ही कैन बी गाइडेड बाय आर इन द 10:30 AM स्लॉट। तो दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो सिंपल सेट था ये, काफी लॉजिकल एंड नाइस सेट आई वुड से। So I hope the set was clear to every one of you. And for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.